हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में भी इस हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ एंड क्रिप्टो अपडेट्स। तो मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मार्केट कैप, क्रिप्टो मार्केट कैप जो अभी ऑलमोस्ट 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। मार्केट में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो भी अभी ग्रीड दिखा रहा है, बट मार्केट अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी काफ़ी रेड में है। जब से फेड का स्टेटमेंट आया था 18 दिसंबर को, काफ़ी हॉकी स्टेटमेंट था, उसके बाद से मार्केट में अच्छा खासा हमने सेलिंग देखा है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन पिछले एक हफ्ते में 3.5% डाउन है, ऑलमोस्ट 94 93 तक चले गया था बिटकॉइन, उसके बाद से थोड़ा बहुत बढ़ा है। और सिमिलरली इथीरियम, एक्सआरपी, आप कोई भी मेजर कॉइन ले लीजिए, कोई भी मेजर टोकन ले लीजिए, सब में अच्छा खासा हम सेलिंग देख सकते हैं। अगर मैं आपको टॉप गेनर्स दिखाऊं तो बीजेबी बीजीबी सॉरी बीजीबी, बी एफटीटी, एफटीएक्स का टोकन, ओके भी, ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के टोकन से उनमें अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। बीजीपी का एक न्यूज़ है, उसके वजह से उसमें इतना अच्छा खासा रैली दिख रहा है। एफ के टोकन में बेसिकली जो भी एफ के टोकन्स होल्ड कर रहे थे, काफ़ी लोगों को पजी पेंगुइन्स जो रिसेंटली जो नया टोकन लॉन्च किया गया था उनके उसका एयर ड्रॉप्स मिला था एफ टोकन होल्डर्स को, तो इसके वजह से एफ में अच्छा खासा एफ के टोकन में अच्छा खासा बाइंग हुआ है। फ्लोकी का भी न्यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा। बीजीपी का भी न्यूज़ है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। बिटगेट अनाउंसेस द मर्जर ऑफ BWB एंड BGP टोकन्स टू स्ट्रेंथन इकोसिस्टम। तो कुछ नहीं, जो बिटगेट आप सबको पता है एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, तो उनका वॉलेट का टोकन BWB एंड जो उनका बिटगेट का टोकन है, उस दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा इन इकोसिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो यही एक रीज़न है। और वो जो बिटगेट है वो ऑफलाइन पेमेंट सेक्शन में भी घुस रहा है। अब जो पूल सिस्टम भी बनाएंगे, वो एक पूल सिस्टम जिसमें वो लोग पैसा कलेक्ट करेंगे एंड वो क्रिप्टो में डालेंगे। तो ऐसा कुछ कर रहा है बिटगेट, इसके वजह से बिटगेट में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। जैसे अगर मैं आपको बिटगेट का टोकन का दिखाऊं, वन डे में ऑलमोस्ट 30% अप है, विच इज़ गुड फॉर बिटगेट। अगला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल है 10 million Thai baht donated by Vitalik Buterin to support खाओ क्यू ओपन जू। तो खाओ क्यू एक ओपन जू है थाईलैंड में। आपको अगर आप क्रिप्टो फॉलो करते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा सितंबर में, आई थिंक कुछ महीने पहले, एक मूडेंग नाम का एक टोकन लॉन्च किया गया था। एक मीम कॉइन बेसिकली सोलाना पे लॉन्च किया गया था, जो एक हिपोपोटामस, थाईलैंड में एक हिपोपोटामस था, एक जू का हिपोपोटामस, उसके ऊपर बेस्ड था। तो उसको लेके मीम कॉइन बनाया गया था। जो भी रीज़न है उसको लेके मीम कॉइन बनाया गया था। और वाइटलिक ब्यूटेरिन जो इथीरियम के फाउंडर हैं, उनको ये चीज़ ये एक काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थोड़ा मतलब वो भी काफ़ी थोड़ा वाइल्ड लाइफ, एनिमल वेलफेयर, उस चीज़ पे भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके वजह से वाइटलिक ब्यूटेरिन ने 10 मिलियन थाई बाट, जो कि ऑलमोस्ट 80 इथीरियम के आसपास है, वो उन्होंने उस जू को डोनेट किया था इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 5 मिलियन एंड 5 मिलियन के 2 इंस्टॉलमेंट्स के। वो लोग इंस्टॉलमेंट्स में वो इस जू को पे करने वाले हैं 10 मिलियन थाई बाट। तो और वाइटलिक ब्यूटेरिन ने इस मूडेंग जो हिप्पोपोटामस है, जो हिप्पोपोटामस है उसको बेसिकली अडॉप्ट कर लिया है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में है। अगर आप देख सकते हैं कॉइन crypto.news पे ये आर्टिकल है, तो आप चाहे तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो पर अगर हम मूडेंग का टोकन देखें तो उसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ आर्टिकल आने के बाद से इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। बट ध्यान में रखना, ये एक टोकन शायद इसमें थोड़ा बहुत एक रैली देख सकता है, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर ने उनको पैसा दिया है और बेसिकली उस हिप्पोपोटामस को अडॉप्ट भी किया है। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि फ्यूचर में और भी पैसा उस डोनेट करेंगे इस जू को।
चलिए अगला देख लेते हैं, अगला न्यूज़ आर्टिकल। बोंक डीएओ अनाउंसेस प्लान्स टू बर्न 1.69 ट्रिलियन बोंक इन बर्न मस इवेंट। तो जनवरी 26 जो कि आज है, उस दिन बर्न मस होगा। और बर्न मस बेसिकली जो भी जो भी ये बोंक कम्युनिटी है वो लोग बोंक टोकन्स बर्न करेंगे। ऑलमोस्ट 1.7 ट्रिलियन के बोंक टोकन्स को बर्न किया जाएगा। तो बर्न बेसिकली ये होता है कि जो सप्लाई है, जो टोकन का सप्लाई है, उसको कम करा जाएगा। तो अगर डिमांड उतना ही डिमांड रहा तो प्राइस में हम एक अच्छा खासा सर्च देख सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए बर्न करा जाता है। पर अगर मैं आपको बोंक टोकन दिखाऊं तो चार्ट में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट वन डे में 7% डाउन है बोंक टोकन। तो अभी शायद बट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट हाईलाइट किया था। 9 जुलाई 24 को फिर से एक बार लास्ट बोंक टोकन का बर्न था वो 9 जुलाई 24 में था। उस दिन वन डे में 25% का सर्च देखा गया था बोंक टोकन में। बट अभी जब से न्यूज़ आया तब से कुछ तभी उसके बाद भी बोंक टोकन रेड में ही ट्रेड कर रहा है। तो इस टोकन पे भी नज़र रखना, कभी भी ये रैली दिखा सकता है, ग्रीन में जा सकता है कभी भी ये। फिर नेक्स्ट, God candle forms on Mira meme coin dedicated to a little girl with brain tumor soaring above 700. So, after Siki Chan's shared post about his daughter's brain tumor diagnosis, the crypto community created a meme coin Mira to raise research funding. The token surged more than 700% and accumulating a market cap of 72 million. तो बेसिकली हुआ ये था कि सीकी चेन जो यूएस में एक कंपनी चलाते हैं रनवे फाइनेंशियल के नाम का, जो बेसिकली फाइनेंसेस मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का एक टूल है, प्लेटफॉर्म है, उससे रिलेटेड एक कंपनी चलाते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक्स पे पोस्ट किया था कि उनकी बेटी ब्रेन कैंसर से डायग्नोस हो रही है। तो उसको लेके क्रिप्टो कम्युनिटी ने एक मीम कॉइन बना दिया मीरा नाम से। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊं तो ये रहा उसका चार्ट मीरा, जो कि एक ही दिन में ऑलमोस्ट 700% बढ़ा था। 0.07 सेंट्स यानी 7 सेंट्स का मार्क टच किया था। उसके बाद से अच्छा खासा सेलिंग, अभी ऑलमोस्ट 2 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 सेंट्स तक गिर चुका है वो। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने पोस्ट किया था उसके बाद क्रिप्टो कम्युनिटी ने एक मीम कॉइन बना दिया। मीम कॉइन अच्छा खासा ऑलमोस्ट 700% बढ़ गया था, 72 मिलियन का मार्केट कैप टच किया। उसके बाद से वो एकदम कोलैप्स ही कर गया, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा तरीका है फंडिंग उठाने के लिए, मतलब स्पेशली फॉर रिसर्च पर्पसेस वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है ब्लॉकचेन क्रिप्टो। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, AI16Z market cap surpasses 1 billion as whales accumulate, new plugin integration boosts utility। तो अगर आप AI16Z या A16Z को नहीं जानते हैं तो A16Z एंडरसन हॉलोविट्स, जो एक यूएस में एक वेंचर कैपिटल है, जो मार्क एंडरसन एंड बेन हॉलोविट्स आई थिंक, हाँ वो लोग जो उसके फाउंडर्स है, उनका उनका नाम के उनके सरनेम्स पे बेस्ड वो वेंचर कैपिटल है। तो मार्क एंडरसन इज़ वेरी मच इनटू दिस एआई ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। तो उनका जो AI16Z टोकन है, मतलब उनका यानी उनसे इंस्पायर्ड होके AI16Z का जो एक बेसिकली एक वो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म।
AI16Z market cap surpasses 1 billion as whales accumulate new plugin integration boosts utility. So the AI driven VC DAO token AI16Z, which operates on Solana blockchain, has reached a significant milestone by achieving 1 billion market valuation. अगर आपको A16Z नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. A16Z एंड AI16Z दो अलग चीज़ हैं. A16Z US बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है. एंड्रीसन हॉरोविट्स जो उसका उस वेंचर कैपिटल का फर्म है, उसको शॉर्ट में A16Z बोलते हैं. तो ये बेसिकली वेंचर कैपिटल फर्म है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है. AI16Z एक डाओ है, ब्लॉकचेन पे डाओ है बेस्ड ऑन सोलाना ब्लॉकचेन. तो ये क्या करता है, एआई को लेवरेज करता है. पहली बात तो एआई को लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाता है. और मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपको नहीं पता, अगर आपको A16Z नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. A16Z एंड AI16Z दो अलग चीज़ें. A16Z US बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है. एंड्रीसन हॉरोविट्स जो इस VC फर्म का नाम है, जिसको शॉर्ट में A16Z बोलते हैं. AI16Z इंस्पायर्ड बाय मार्क एंड्रीसन एक डाओ है ऑन सोलाना ब्लॉकचेन. ये AI16Z बेसिकली क्या करता है, ये एआई एजेंट्स को लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है इन ब्लॉकचेन हो गया, एआई बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिलेटेड फील्ड्स के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है. तो यहाँ पे वेल बाइंग देखा गया AI16Z के टोकन में. और अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ूँ, AI16Z एम्स टू डेवलप एन AI सिस्टम that can surpass him in areas where he excels, creating more efficient autonomous approach to VC. This collaborative and innovative model sets AI16Z apart from traditional VC firms. तो बेसिकली VC जो AI एजेंट्स AI को लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट करना. तो जो बेसिकली अगर जो ट्रेडिशनल VC फर्म्स होते हैं वो क्या कैसे करते हैं, वो लोग पहले मार्केट देखेंगे, वो लोग स्टार्टअप कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखेंगे, वो पूरा एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद वो उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे. बट जो AI16Z ये क्या कर रहा है, वो AI एजेंट्स के मदद से जो बेसिकली AI एजेंट्स पूरा एनालिसिस रिसर्च सब कुछ करेंगे. और उसके बाद ये AI16Z उस स्टार्टअप में या वो स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है उसमें इन्वेस्ट करेगा. और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, another major development was the incorporation of Abstract plugin into AI16Z's ELISA framework, a decentralized AI platform. The Abstract plugin allows user to utilize ELISA agents to carry out straightforward ETH and ERC tokens. तो अगर इस पॉइंट को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो जो AI16Z जो डाओ है वो एलिसा फ्रेमवर्क का यूज़ करता है. एलिसा फ्रेमवर्क बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिससे आप AI एजेंट्स बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं. तो सिंपल में बताओ तो शॉर्ट में बताओ तो AI16Z डाओ जो कि DAO डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एलिसा फ्रेमवर्क का यूज़ करता है. और जो ये एब्स्ट्रैक्ट चेन है वो एक लेयर 2 है बेस्ड ऑन इथीरियम का ऊपर एक लेयर 2 है. तो उसका प्लगइन अब AI16Z के एलिसा के साथ मर्ज हो चुका है. तो अब अभी जो भी AI एजेंट्स होंगे वो सब यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट चेन वो इथीरियम के ट्रांसफर्स ERC20 टोकन के ट्रांसफ़र ईजिली कर पाएंगे. तो बेसिकली ये है, अगर इस पॉइंट को मैं और सिंपल करके बताऊं तो पहला तो वेल परचेसेस, वेल का अच्छा खासा बाइंग देखा गया AI16Z टोकन्स में. और दूसरा ये एक प्लगइन का मर्ज होना विथ द AI16Z एलिसा फ्रेमवर्क. तो ये दो रीजंस थे कि इस टोकन में अच्छा खासा
रैली बनता हुआ देखा। अगर मैं आपको दिखाऊं अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। एक डे में ऑलमोस्ट 12% डाउन है, बट 7 डेज में आप देख सकते हैं 35% अप है। उसके बाद से थोड़ा बहुत डाउन सेलिंग देखा गया हमने AI16Z के टोकन में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, फ्लोकी DAO फ्लोट्स लिक्विडिटी प्रोविजंस फॉर फ्लोकी ETP इन यूरोप। तो Floki DAO, the organization that manages meme coin Floki, has proposed allocating a portion of its treasury to an asset manager in bid to launch ETP in Europe, allowing institutional investors to gain exposure to the meme coin. तो यूरोप में इन्होंने अभी तक उस इंस्टीट्यूशन का नाम या एसेट मैनेजर का नाम रिवील नहीं किया है, बट उनके साथ ये काम कर रहे हैं कि यूरोप में अब यूरोप में कहाँ पे बोलोगे तो मेरे आर्टिकल में तो स्विट्ज़रलैंड के इंस्टीट्यूशंस के साथ या उनके एसेट मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं, इतना बताया गया। बट हम ये देख सकते हैं कि यूरोप में हम फ्लोकी के ETP लॉन्च होते हुए देख सकते हैं जल्द ही। तो फ्लोकी के लिए एक अच्छा खासा पॉजिटिव बन सकता है। अगर मैं आपको फ्लोकी का चार्ट दिखाऊं, 1 डे में ऑलमोस्ट 3% अप है, सॉरी 1% डाउन है। अगर 7 डेज में दिखाऊं तो 2% डाउन है। तो फ्लोकी मतलब अभी भी न्यूज़ आने के बाद भी इसमें अच्छा मतलब ग्रीन ट्रेंड बनता हुआ हमने नहीं देखा है। तो इस पे ध्यान रखना, क्योंकि जनरली जब भी कोई ETP प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, चाहे वो ETF हो जाए या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, हम एक अच्छा खासा रैली बनता हुआ देखते हैं उस टोकन या उस कॉइन में। तो यही तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए लेके आने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।